अब जो आता है कि भाई उसको शंका हो जाती है। एक दिन महात्मा जी पूछे, अरे भाई तुम अब रोज सत्संग में आती हो और लेट भी नहीं होता है। वह गोपी कही कि महात्मा जी बात यह है, पहले नाव से हम आते थे और 2 पैसा खेवा देते थे, कभी नाव उस पार रहती थी तो हम लोग इस पार बैठ जाते थे, इसीलिए लेट हो जाता था। महात्मा जी पूछे कि अब कैसे आ रही हो? तो अब हम क्या करते हैं कि जो आप कहे थे कि भवसागर से पार यह नाम लेके चला जाता है, यह नाम पुल के समान है, यह नाम रास्ता दे देता है, यह नाम सब कुछ कर देता है, इसमें समाहित है। तो वो कहे कि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। महात्मा जी कहे सुखदेव जी इसी नाम को ले करके परमात्मा को कथा सुनाते थे और संसार में आ करके राजा परीक्षित को भवसागर से पार कर दिए। वही सुखदेव जी हैं। सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। जब वो महात्मा जी कहे तो कहे कि बस 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 यही तो हमारे साथ है। क्या है? अब तो हम तो परमात्मा को जो आप बताए तो अपने नाम ले करके वही चले जाते हैं, नदी पार कर जाते हैं और उधर से भी आ करके चले आते हैं, दही बेच करके तो अपने घर चले जाते हैं। तो हमारे घर कल आइए। वह गोपी कही महाराज जी हमारे घर कल आइए, क्या है आपको विश्वास नहीं है क्या? महात्मा जी कहे कि ना हमको तो विश्वास है। तो हम पर विश्वास है कि परमात्मा के नाम पर विश्वास है। तो ठीक है हमको विश्वास है। ये तो अब टार दिए जो दुबे जी बात कह रहे थे, वही सही बात है। कहे कि कल हमारे घर भोजन बनेगा आपका, कल हमारे घर है। ये कहे कि ठीक है। सोमवार का दिन था, सत्संग सुनी, सत्संग सुन करके अपना भोग वोग लगा, प्रसाद सब बढ़ा, भाव से प्रसाद सब लोग खाया और उसके बाद वो कही कि से अब हमारे संग चलिए। वो चलने लगी। अब जमुना जी में वो ढूक रही है तो सीधे जा रही है, अपना एथी ले करके नदिया में जो दही वही है सब ले करके जा रही है सीधे। और महात्मा जी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। देखती है घूम के तो महात्मा जी अरे आइए ना। अब महात्मा जी धोती उठा रहे हैं। अरे कैसे आए हम तो, अब ये हमारा धोती भीग जाएगा। अरे अब तो इतना पानी हो गया, अरे हमको तो इतना, हम कैसे आए? और महात्मा जी घबरा गए, भाई तुम कैसे चली आती है? कौन ये भाव, इतना नदी है, हम भवसागर कहे थे पार करने के लिए, ये नदी पर तुम कैसे चली जाती है? कहे कि आइए। हाथ पकड़ ली, हाथ पकड़ के उसको भी, महात्मा जी को भी पार करा दी। और महात्मा जी गए बड़े आनंद से। महात्मा जी पूछते हैं कि ये बताओ यह कौन सा मंत्र तुम पढ़ती हो, किसकी पूजा करती हो, कहाँ से तुमको मिला है ये? अब तो महात्मा जी तो जब पूछे तो कहती कि से आप ही तो हमको बताए कि नाम प्रसाद लेने से भवसागर से यह जीव तर जाता है। ऐसा नाम प्रभाव प्रगटकल माही, जीव तरे कुछ संशय नहीं। ये तो भवसागर से बताए थे आप ही ना। भाई क्या ऐसा विश्वास, यही इसी को कहा जाता है कि अटूट विश्वास। अटूट विश्वास। तो अटूट विश्वास किससे मिलता है? बिना सद्गुरु के अटूट विश्वास नहीं मिलता है। अटूट विश्वास किससे मिलता है? आप सारे वेद को पढ़ जाइए, सारे रामायण को पढ़ जाइए, सारे गीता को पढ़ जाइए, लेकिन अटूट विश्वास मिलेगा तो वह गुरु से मिलेगा, वह सद्गुरु से मिलेगा। वही विश्वास दिलाते हैं। इसलिए गोस्वामी दास बार बार कहते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु भी उस सदगुरु किए हैं, राम भी गुरु किए हैं, कृष्ण भी गुरु किए हैं, जितने सब हुए लोग गुरु किया है, सब लोग गुरु किए हैं। तो रामचरितमानस की जो अर्धालियाँ हैं
वह तो महामंत्र न है जी, वह महामंत्र है। रामचरितमानस में अनेकों जगह पर, एक जगह पर नहीं, सब कांडों में भक्ति के बारे में लिखा गया है। सब कांडों में भक्ति के बारे में लिखा गया है कि भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। अब भगवान राम भी कहते हैं, सब संत लोग भी कहता है कि राम भगति सुरसरी तीरा। राम की भक्ति है वह गंगा जमुना सुरसरी के समान है। और चलता फिरता यह प्रयाग है। कौन कैसे चलता फिरता प्रयाग है? जैसे कैसे हमारे महाराज जी कभी छपरा चले जाते थे, तो कभी गोरखपुर चले जाते थे, कभी कोई संत बुलाता था सिवान चले आते थे, कहीं मर्दापुर चले जाते थे। ऐसे ऐसे जो भक्त बढ़िया थे, जो जिन पर विश्वास था, जिस चेला पर उनको विश्वास था, और जो चेला उनको, जो शिष्य उनको पकड़ा था, उनके चरण बिंदुओं में नेह लगाया था, उनके नाम पर विश्वास किया था, उसे क्या तो चले जाते थे या बुलाकर कहते थे कि सब केहू चल जाई हो, लेकिन कितना लोग बात गुलाब के फूल तो हमरा चरण पर चढ़ा देता, रस बिंदु ले लेता, यह मधु के अनशन होला मीठा। जो दुबे जी कहनी है, वह जो परमात्मा का, हमारे ईश्वर का, हमारे गुरु का, जो सदगुरु का जो रस टपकता है, वह मधु के समान मीठा होता है। उस मधु को जो चीख लेता है, फिर दूसरा कोई नहीं चीखने को उसको जरूरत पड़ता है। मधु ऐसा मीठा कोई चीज नहीं है। इसीलिए गोस्वामी दास लिखते हैं कि सतगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। अब उसके लिए सदगुरु पकड़ने के लिए विश्वास करना पड़ेगा। 100% पॉइंट में होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। और जो बता रहा है, जो हमारे महाराज जी बता रहे थे, उस पर संयम करना चाहिए कि दवाई खाना है तो कैसे खाना है, दोनों बेरा खाना है कि एक बेरा खाना है कि 3 टाइम खाना है। डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, बताते हैं यह कि किताब पढ़ने से नहीं होगा। कल हम लोग की बात हो रही थी परसों, उसको कैसे खाना है उस युग के अनुसार, मनुष्य के दिमाग के अनुसार, मनुष्य के मन के अनुसार, शरीर के अनुसार बताना पड़ता है कि 3 बार खाना।